भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के 125 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। उन्होंने इस बीच कहा कि कोरोना काल में देशवासियों का जीवन बचाना है और अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है। आत्मनिर्भर भारत हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें ऐसे मेक इन इंडिया प्रोडक्ट बनाने हैं जो मेड फॉर वर्ल्ड हो। प्रधानमंत्री के तौर पर मैं आपको भरोसा दे रहा हूं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। भारतीय उद्योग जगत के लिए ये राइज टू द ओकेजन की तरह है। ट्रस्ट मी, गेटिंग ग्रोथ बैक इतना मुश्किल भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि अब आपके पास, इंडियन इंडस्ट्रीज के पास एक क्लियर पाथ है। आत्मनिर्भर भारत का रास्ता, सेल्फ रिलायंट इंडिया का पाथ। आत्मनिर्भर भारत का मतलब है कि हम और ज्यादा स्ट्रांग होकर दुनिया को एम्ब्रेस करेंगे। आत्मनिर्भर भारत वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ पूरी तरह इंटीग्रेटेड भी होगा और सपोर्टिव भी। लेकिन ध्यान रखिएगा, आत्मनिर्भर का मतलब ये भी नहीं है कि हम स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में किसी पर निर्भर रहें। हम उस स्थिति में नहीं रहना चाहते। इट इज अबाउट creating strong enterprise in India. Enterprises that can become global forces. It is about generating employment. It is about empowering our people to come out and create solutions that can define the future of our country. हमें एक ऐसी robust लोकल सप्लाई चेन के निर्माण में इन्वेस्ट करना है जो ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी को स्ट्रेंथन करे। इसी अभियान में CII जैसी दिग्गज संस्था को, मुझे लगता है आपको भी पोस्ट कोरोना नई भूमिका में आगे आना होगा। अब आपको चैंपियंस ऑफ इंडिजिनस इंस्पिरेशंस बनकर आगे आना है। आपको डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की रिकवरी को फैसिलिटेट करना है। नेक्स्ट लेवल ग्रोथ को असिस्ट करना है, सपोर्ट करना है। आपको इंडस्ट्री को, अपने मार्केट को ग्लोबली एक्सपांड करने में मदद करना है। साथियों, अब जरूरत है कि देश में ऐसे प्रोडक्ट्स बने जो मेड इन इंडिया हो, मेड फॉर द वर्ल्ड हो। कैसे हम देश का आयात कम से कम करें, इसे लेकर क्या नए लक्ष्य तय किए जाएं, उस पर सोचने की जरूरत है। हमें तमाम सेक्टर्स में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपने टारगेट तय करने ही होंगे। यही संदेश मैं आज इंडस्ट्री को देना चाहता हूं और देश यही अपेक्षा भी आपसे रखता है।
दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर लोगों से चिंता न करने की अपील की। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक ऐप लॉन्च की। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे इंतजाम पुख्ता हैं। आज हम एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं, दिल्ली कोरोना ऐप, जो कि अस्पतालों में खाली बेड की जानकारी आम लोगों तक पहुँचाएगी। हम लोग आज एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं। ये ऐप जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिए इस ऐप को, और ये ऐप आपको ये जानकारी देगा कि दिल्ली के किस अस्पताल में, अगर आपको प्राइवेट में जाना तो इसमें सारे प्राइवेट अस्पतालों की जानकारी भी है, सरकारी अस्पताल में जाना चाहते हैं सरकारी अस्पताल की जानकारी भी है। ये ऐप आपको बताएगा कि दिल्ली के किस अस्पताल में इस वक्त कितने बेड खाली हैं, कितने बेड भरे हुए हैं। एक तो गूगल प्ले में जाके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले में दिल्ली कोरोना इस नाम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगर ऐप आपको अस्पताल में बेड खाली दिखाती है और अस्पताल मना करते हैं तो आपके लिए हॉस्पिटल कंप्लेंट नंबर भी जारी किया जा रहा है। ऐप में लिखा है कि इतने बेड खाली हैं, आप उस अस्पताल में गए, अस्पताल ने आपके जाने के बाद आपको एडमिशन देने से मना कर दिया, फिर आप क्या करेंगे? इसका हमने पूरा इंतजाम किया है। आप 1031 पे, वहीं अस्पताल के रिसेप्शन पे बैठ के 1031 पे फ़ोन करना और 1031 पे आप बताना कि मैं अस्पताल में हूँ, ऐप में लिखा हुआ है इसके अस्पताल खाली हैं, ये मुझे एडमिशन नहीं दे रहे। 1031 पे तुरंत हमारे स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ के पास फ़ोन पहुँचेगा और वो स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ उस अस्पताल से बात करके आपको ऑन द स्पॉट मौके पे बेड दिलवाएंगे। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद भड़के विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सेना बुलाने की बात कही है। सोमवार को व्हाइट हाउस के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सुरक्षा कर्मियों ने रबर बुलेट और टीयर गैस का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों के तितर बितर होने के बाद ट्रंप बाहर निकले और क्षतिग्रस्त चर्च का दौरा किया। व्हाइट हाउस के बाहर से भले ही प्रदर्शनकारियों को भगा दिया गया हो, लेकिन अमेरिका में पिछले 7 रोज से प्रदर्शन जारी है। लॉस एंजल्स में प्रदर्शनकारियों ने स्ट्रिप मॉल को आग के हवाले कर दिया तो न्यूयॉर्क में दुकानों को लूट लिया गया। ट्रंप ने हिंसा को रोकने के लिए मेयर और गवर्नर से कड़े कदम उठाने को कहा है। ट्रंप ने कहा कि अगर कोई भी राज्य या स्टेट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन नहीं लेता है तो समस्या के त्वरित समाधान के लिए सेना लगाई जाएगी। अपने संबोधन के बाद ट्रंप सेंट जॉन एपिस्कोपल चर्च गए और हाथों में बाइबल लहराते हुए अपनी बेटी इवांका ट्रंप, यूएस अटॉर्नी जनरल विलियम बार के साथ फोटो खिंचवाई। हालांकि चर्च के पादरी माइकल करी ने ट्रंप के दौरे को फोटो अपॉर्चुनिटी करार देते हुए ट्विटर पर हमला बोला। पादरी ने कहा कि ट्रंप चर्च और पवित्र बाइबल का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं। सोमवार की रात जॉन एपिस्कोपल चर्च में हल्की आग लगी थी। व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने में नेशनल गार्ड, मिलिट्री पुलिस, सीक्रेट सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के साथ कोलंबिया पुलिस को भी लगाया गया था। वॉशिंगटन डीसी में बवाल के बाद ब्रुकलिन में हजारों लोग जस्टिस नाउ के नारे के साथ सड़कों पर उतर आए। सड़कों पर गाड़ियों वाले उनके समर्थन में हॉर्न बजाते रहे। उधर जॉर्ज फ्लॉयड की दूसरी ऑटोप्सी रिपोर्ट में साफ हो गया है कि मौत दम घुटने की वजह से हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौत के जिम्मेदार 3 लोग हैं। जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन को 9 मिनट तक घुटनों से दबाकर बैठने वाले 44 वर्षीय पुलिस ऑफिसर डेरेक सुआ को 3rd डिग्री मर्डर और 2nd डिग्री नरसंहार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। फ्लॉयड की मौत अश्वेत लोगों के खिलाफ पुलिस अत्याचार का नया मामला है, जिसने कोरोना वायरस से बुरी तरह तबाह और राजनीतिक रूप से विभाजित अमेरिका को घुटनों के बल ला दिया है। अमेरिका के दर्जनों शहरों में कर्फ्यू है और 1968 में मार्टिन लूथर किंग की हत्या के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। वॉशिंगटन डीसी समेत 23 राज्यों में नेशनल गार्ड को तैनात किया गया है। सोमवार को मिनियापोलिस में दुर्घटना स्थल पर लोगों ने फूल भेंट कर जॉर्ज फ्लॉयड को याद किया। फ्लॉयड के भाई टेरेस ने कहा कि लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। हिंसा और आगजनी के बजाय हमें वोट से फैसला करना होगा।